किया न हो तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसके घर जाकर देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसके घर जाकर देखो। देखिए, दगा किसी का सगा नहीं है। जिसने जिसने दगा किया उसके घर पर देखो क्या हुआ। अरे दगा किया था रावण ने, अरे दगा किया था रावण ने, साधु का वेश बनाया था, बेचारे ने गया था लेकिन सीता को लाया था। बेचारे ने गया था लेकिन सीता को लाया था। रावण इतना बड़ा ज्ञानी था लेकिन मति में पता नहीं क्या होगा, बुद्धि बदल गई। कैसे बदली? भिक्षा लेने के लिए गया था सीता जी के कुटी पर, लेकिन सीता को लिया। विनाश के दिन उसके आ गए। अरे लंका नगरी खाक भई है, ए लंका नगरी खाक भई है, रघुबर ने पल में देखो। अरे जिसने जिसने दगा किया है उसके घर जाकर देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसके घर जाकर देखो। प्रमाण के साथ बता रहा भगवत सज्जनों। दूसरा प्रमाण देखिए, ये तो बात थी त्रेता की। अब देखिए द्वापर की ओर बढ़ते हैं। कौरव पांडव जुआ खेल रे, अरे कौरव पांडव जुआ खेल रे, अरे सगनी पासे फेंक रहा, दुर्योधन की दादागिरी नटवर नागर देख रहा, दुर्योधन की दादागिरी नटवर नागर देख रहा। क्या हुआ उसका? उसका परिणाम देखिए क्या हुआ। अरे बिना शत्रु के वंश मिटाया, बिना शत्रु के वंश मिटाया, लीला नटवर की देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसके घर जाकर देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसके घर जाकर देखो।
इसीलिए बताया कि धोखा कभी किसी के साथ में नहीं करना। तुम धोखा करोगे तो धोखा किसी न किसी दिन खाओगे। अरे किसी को धोखा देकर प्यारे, अरे किसी को धोखा देकर प्यारे, एक बार खुश हो जाओगे। कर्म की अग्नि में जल के भैया जीवन भर पछताओगे। अग्नि में जल के दादा जीवन भर पछताओगे। जय हो। अरे सच्चा सुख पाने की खातिर, अरे सच्चा सुख पाने की खातिर भला किसी का कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है उसके घर जाकर देखो। जिसने जिसने दगा किया है उसके घर जाकर देखो। तो मेरा मतलब है कि किसी के साथ में गलत कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हारे दरवाजे पे रास्ता में कोई राहगीर दुखी है, कोई समस्या है, तो उसकी समस्या को सॉल्व करो, हल करो, समझाने की कोशिश करो। तो मेरा मतलब ये कि धोखा अपनी जिंदगी में किसी के साथ नहीं करना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, देखिए कि एक बाबा जी बहुत चालाक थे। तुम्बा महाराज जी बैठे हैं, इतने चालाक है, इनकी बात बहुत ज्यादा। तो एक दिन कहाँ गए मालूम है? तीर्थ यात्रा करने गए। जब तीर्थ यात्रा करने के लिए घर से निकल गए तो देखा स्टेशन पर पहुंच गया प्लेटफार्म पर। समय इंतजार किया, थोड़ा वेट किया, ट्रेन आ गई। लेकिन ट्रेन इतनी सवारियों से फुल थी, बहुत ज्यादा, बैठने को जगह ही नहीं थी उसमें। तो बाबा जी इनके पास छोटा कमंडल और उनके वस्त्र, भाई संतों का तो यही काम है। तो जैसे ही ट्रेन के अंदर चढ़े तो देखा कि मारे भीड़ के मारे समारे। अब बाबा जी का दिमाग घूमने लगा, और चालाक तो वैसे ही बहुत ज्यादा थे कि अब क्या किया जाए, कोई इंतजाम किया जाए तो ट्रेन खाली हो जाए, ट्रेन खाली हो जाए। सो बाबा जी ने उतरे और फिर चढ़ गए ट्रेन में। और जब कही सुनो जा में सांप, जो जी कही जा में सांप, सो सब ट्रेन खाली की खाली देते। जा डिब्बा में कई सांप, बाई डिब्बा में सब यात्री निकल पड़े, सांप खाली को भाजो। फिर बाबा जी ने की अब बात बन गई। सो आराम से एक सीट पे कमंडल, एक सीट पे सोटा, और लगा के गोटा जी सो गए आराम तक पड़ी। लेकिन अधिकारी बहुत चालाक थे। ट्रेन वाले अधिकारियों ने कहा कि बाबा जी कर इसमें सांप हो सकता, उन्होंने देखा हो सांप हो तो, लेकिन तुमने तो भाई धोखा किया। तो अधिकारी ने क्या किया कि ट्रेन खड़े खड़े उस डिब्बा को ही निकाल दिया, उस डिब्बे को हटा दिया। अब बाबा जी पर के सोए। सुबह जब हुई तब डिब्बा तो वहीं रखा, ट्रेन कहाँ पहुंची। सुबह हुई तो बाबा जी जगह से चाय बेचने वाला आया कि चाय लीजिए। तो बाबा जी लला ने बोल दिए चाय, लेकिन हमें दे दिए। अब सब रात के गाड़ी में चल रहे हैं, पता ना कहाँ आएगा, हम तो सो कि तो माला में कहा हम कौन सी जगह आए गए कि बाबा जी कोई ना, हम कहाँ आए गए।
वो हंस के चला गया। बाबा जी उतरे कि हम तीर्थ में गए, अब पता नहीं कहाँ पहुंच गए। अरे कि बाबा हमने ये सुना रात को ये कह दे कि बाबा जी ने कि डिब्बा में सांप सो डिब्बा ही काट दो, तो बाबा जी वही के वही रह गए। तो इसलिए अपनी जिंदगी में धोखा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। धोखा करोगे तो धोखा खाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए वही ध्यान देते हैं भगवान की कथा की ओर। कल आपने बहुत सुंदर प्रसंग श्रवण किया था महाभारत के बारे में। महाभारत के बारे में प्रसंग श्रवण किया